एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशंस में हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें टर्म कौन सा है और उस टर्म के कौन कौन से फैक्टर हैं, और इस टर्म और फैक्टर को एक डायग्राम बना के हमको शो करना है। उसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। और ट्री डायग्राम कैसे बनता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सेकंड का पहला प्रॉब्लम है। और सेकंड का जो दूसरा प्रॉब्लम है ये दिया है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो दूसरे में भी सेम चीज़ करना है, हमको टर्म्स और फैक्टर ही बताना है और वहाँ पर हमको कोई ट्री डायग्राम नहीं बनाना है। वहाँ पर सिंपल आपको ये बता देना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म्स है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप एक टेबल बना के उसमें बता सकते हो। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। तो देखो ट्री डायग्राम क्या होता है। ट्री डायग्राम में एक पेड़ की तरह, जैसे पेड़ में ऊपर में आपका पत्ता होगा, बीच में स्टेम होगा, नीचे जड़ होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो ट्री डायग्राम एक्सप्रेशन का होगा, किसी भी एक्सप्रेशन का, वो कैसे बनाएंगे। सबसे ऊपर में लिखना है हमको एक्सप्रेशन, कौन कौन से एक्सप्रेशन है, उसमें क्या एक्सप्रेशन दिया वो लिख लेना है। अब उस एक्सप्रेशन को फिर हमको तोड़ना है। मैं आपको कल बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका मीनिंग क्या होता है। वो अलजेब्रा से बना हुआ है। अलजेब्रा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। तो अब एक्सप्रेशन को हमको तोड़ना है। ये पूरा एक पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है, रीयूनियन हो चुका है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब उसको तोड़ना है तो एक्सप्रेशन से छोटा क्या होगा, टर्म होगा। एक एक टर्म को हमको अलग करना है। उस एक्सप्रेशन में जो जो टर्म्स है उसको अलग करना है। अब इस टर्म को हमको फिर से तोड़ना है। टर्म को तोड़ेंगे तो टर्म्स किस में जाएगा, फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बस ये तीन चीज़ हमको लिखना होगा, एक ट्री बन जाएगा। कैसे बनेगा अपन देखते हैं। पहले देखो सेकंड का जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया, फर्स्ट का ए में देखते हैं। फर्स्ट का जो ए है ये दिया हुआ है x-3। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है x-3। x-3 इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स हैं। एक टर्म है x और एक टर्म है 3। तो इसको यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से उतारेंगे। ये हो गया x और ये हो गया 3, दोनों अलग अलग हो गए। अब इसका फैक्टर्स पूछ रहा है तो इसमें फैक्टर कुछ है ही नहीं, x भी अकेला है और 3 भी अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका b में दिया हुआ है 1 + x + x²। ये एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स, ये सब क्या चीज़ होता है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। इसमें आपको एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना मुश्किल होगा, आप मेरे को ईमेल कर लेना। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो यहाँ देखते हैं, ये देखो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं 1 + x + x²। अब इसको हमको तोड़ना है, ठीक। ये 3 पार्ट में टूटेगा क्योंकि इसके पास 3 टर्म्स है। एक पहला टर्म हो गया 1, दूसरा टर्म हो गया x, तीसरा टर्म हो गया x²। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे x²। अब देखो 1 के पास कोई फैक्टर नहीं है, वो अकेला है। x के पास भी कोई फैक्टर नहीं है, वो अकेला है। लेकिन x² को ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ये x × x, ये हो गया इसका ट्री, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, उसके बाद में यहाँ पर टर्म्स, उसके बाद नीचे में इसका फैक्टर्स। अगर इसके पास कोई फैक्टर होता तो इसके नीचे भी हमको फैक्टर लिखना पड़ता। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि जब भी आप फैक्टर को लिखोगे तो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इसको आप स्ट्रेट इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब आपको फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचना होगा, ठीक है। इसका सी प्रॉब्लम देखते हैं। सी में दिया हुआ है y - y²। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है y - y²। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं y - y²। इसको 2 पार्ट में हमको तोड़ना है। 2 टर्म्स हैं इसमें, एक है y, दूसरा है y²। अब y तो अकेला है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन y² के 2 फैक्टर्स होंगे। y × y होता है y², ठीक।
वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, और वाई, अच्छा यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर एक्चुअली जो वाई स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर नहीं है, ये माइनस वाई स्क्वायर है। मैं आपको बता चुका था कि टर्म जो होता है, टर्म हमेशा उसके साइन के साथ लिया जाता है, तो यहाँ पर -1 भी आएगा, ठीक है। ये y है और इसका एक और फैक्टर आएगा -1, तो -1 इंटू वाई ये होगा -y स्क्वायर, ठीक। इसको मैं रब करता हूँ, आगे का और देखते हैं। तो इसका डी में देखते हैं, डी में दिया हुआ है 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना है क्योंकि इसके पास दो टर्म्स है, तो यहाँ पर ये लाइन खींच लिए और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके से, इधर और इधर। यहाँ आएगा पहला टर्म 5x y स्क्वायर, यहाँ आएगा दूसरा टर्म 7x स्क्वायर वाई। प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं है, माइनस होता तो यहाँ पर माइनस भी लेना पड़ता। अब इसमें देखो यहाँ पर फैक्टर है, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले तो 5 है, उसके बाद यहाँ पर x है, अब वाई स्क्वायर है तो वाई दो बार आएगा, वाई इंटू वाई, 5x वाई स्क्वायर ये हो गया। अब इसका फैक्टर लिखते हैं, यहाँ पर भी देखो सबसे पहले 7 है, 7 के बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दो बार x आएगा, एक बार x ये, सेकेंड x ये, और उसके बाद y है तो यहाँ आ गया y, ठीक। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये टर्म्स और ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका ई में दिया हुआ है -ab, यहाँ बता देता हूँ, ई में दिया -ab प्लस 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर, ठीक। तो ट्री के सबसे ऊपर तो एक्सप्रेशन रहता है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म्स है, ठीक। टर्म्स को उसके साइन के साथ लिया जाएगा। यहाँ पर -ab है तो इसका पहला टर्म हो गया -ab, दूसरा टर्म है 2b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर लिख दिए, तीसरा टर्म है -3a स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पास कौन कौन से फैक्टर है, देखो यहाँ पर तीन फैक्टर होंगे, ठीक है। a और b तो है ही है, उसके साथ में माइनस का साइन है तो माइनस के लिए -1 लिखेंगे, पहले -1, दूसरा फैक्टर हो गया a और तीसरा फैक्टर हो गया b। ये प्लस में ही है तो इसके भी तीन फैक्टर हैं, देखो कैसे तीन है, पहला हो गया 2, दूसरा हो गया b और तीसरा भी हो गया b। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ पर पहले तो -1 है, आप -1 नहीं लिखोगे तो सीधे -3 भी लिख सकते हो, या फिर -1 के बाद में आपको लिखना पड़ेगा 3, -3 भी लिख सकते हो, ये भी सही होगा, ये गलत नहीं होगा। उसके बाद आएगा a और लास्ट में फिर आएगा a, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, -3 को आप डायरेक्ट -3 भी लिख सकते हो, या फिर -1 पहले लिख सकते हो उसके बाद 3 लिख सकते हो, तो भी मतलब वही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्री डायग्राम बनाया जाता है जिसमें ऊपर में सबसे ऊपर एक्सप्रेशन रहता है, उसके बाद नीचे में टर्म्स होते हैं, फिर उन टर्म्स को तोड़ा जाता है इनके जो सिंगल सिंगल फैक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकंड का आप सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो सेकंड का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें हमको सेम चीज़ करना है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको फैक्ट उसका टर्म्स और फैक्टर्स बताना है, लेकिन यहाँ पर ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, तो हम उसको एक टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेबल इस तरीके का आप ड्रॉ कर लो। यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्रेशन लिख लेंगे, बीच में उसका लिख लेंगे टर्म्स, जो भी टर्म है उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है। और टर्म्स के बाद उसमें लास्ट में आएगा फैक्टर्स, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ टर्म्स आएगा और यहाँ आएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए इसलिए ज़्यादा जगह है क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, टर्म्स एक एक टर्म का एक एक जो जितने फैक्टर होंगे वो लिखना पड़ेगा। पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है -4x + 5। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर दो टर्म्स है, पहला है -4x, दूसरा है 5, तो दो टर्म्स यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, एक है -4x और दूसरा है 5। अब इनके फैक्टर्स लिखना है, तो इसका फैक्टर पहला फैक्टर हो गया -4, उसके बाद हो गया ये x, अब 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 5 अकेला है तो लिख देंगे 5, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं b में दिया है -4x + 5y।
यहाँ पर देखो दो टर्म्स है, पहला टर्म है -4x, दूसरा टर्म है 5y। ठीक, कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ मैं। इसके फैक्टर्स लिखते हैं। पहले इसका फैक्टर, इसका आएगा पहले -4 है पहला टर्म, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर है x। 5y का देखेंगे तो एक फैक्टर है y और दूसरा फैक्टर, सॉरी, एक फैक्टर है 5, दूसरा फैक्टर है y। c में देखते हैं, इसका जो c है, c दिया है 5y, सॉरी 5, हाँ, y प्लस 3y²। टर्म को हमेशा माइनस, अगर साइन दिया होगा तो माइनस साइन के साथ में ही लिखना है आपको। यहाँ पर देखो दो टर्म है, पहला टर्म है 5y और दूसरा टर्म है 3y²। इसको ब्रेक करते हैं। पहले 5y का लिख सकते हो, पहले 5 है और y है, दूसरा टर्म में है 3 और y, और उसके बाद एक और y। ठीक है, y² है तो दो बार y आएगा, y इंटू वाई। ठीक, y इंटू वाई हो गया y²। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डी में दिया हुआ xy प्लस 2x² y²। अब यहाँ देखो, यहाँ भी दो ही टर्म्स है। ठीक है, एक पहला टर्म है xy और दूसरा टर्म है 2, ये माइनस साइन नहीं है। ठीक है, ये माइनस साइन नहीं है, मैं डैश लगाया हूँ दोनों को सेपरेट करने के लिए। पहले टर्म का फैक्टर, दूसरे टर्म का फैक्टर। ठीक, ये डैश है, दूसरा है 2x² y²। सेपरेट करते हैं। यहाँ पर होगा पहले x, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया y। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरा फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पहले 2 आ गया, अब x² को लिखेंगे x, उसके बाद फिर x, y² का लिखेंगे पहले y, फिर उसके बाद फिर y। ठीक, इतने सारे फैक्टर्स हैं इस टर्म के। नेक्स्ट देखते हैं ई में दिया है PQ प्लस Q। यहाँ पर भी दो फैक्टर है, पहला सब दो टर्म्स है, पहला टर्म है PQ और दूसरा टर्म है Q। ठीक, तो PQ को सेपरेट करते हैं पहले। इस पहला फैक्टर P, दूसरा फैक्टर Q, और अगर Q को देखेंगे तो वो सिंगल है तो Q का Q ही रहेगा। नेक्स्ट F में दिया है 1.2 AB माइनस ऑफ, थोड़ा बढ़ा जाएगा, माइनस ऑफ 2.4 B, यहाँ लिख देता हूँ 2.4 B प्लस 3.6 A। कुछ नहीं, सिर्फ फैक्टर्स को अलग करना है, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। ठीक है, पहला टर्म हो गया 1.2 AB, दूसरा फैक्टर होगा, माइनस साइन दिया है तो -2.4 B, और जो तीसरा फैक्टर है वो है 3.6 A। तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, फैक्टर नहीं है, सॉरी, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। अब इस टर्म का जो फैक्टर है वो लिखते हैं। पहला है 1.2, उसके बाद है A, उसके बाद है B। इसको देखो -2.4 A, -2.4 और उसके बाद है B, ये 3.6 A, तो पहले 3.6 उसके बाद A। ठीक, उसके बाद एक और दिया है G में, दो और है। G का देखते हैं। G में दिया है 3/4x और प्लस 1/4, 3/4x प्लस 1/4। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, पहला टर्म है 3/4x और दूसरा टर्म है 1/4। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो अलग अलग, पहले 3.4 हो गया, 3/4 हो गया, यहाँ x हो गया, और जो दूसरा टर्म है उसका फैक्टर है 1/4, अकेला है वो। ठीक है, लास्ट h में दिया है 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो यहाँ भी दो ही टर्म्स है, पहला टर्म है 0.1 p² प्लस दूसरा है 0.2 q²। इसका फैक्टर को अलग करते हैं। पहले 0.1 है, दूसरा फैक्टर है p, तीसरा फैक्टर है p, क्योंकि p² दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो 0.2, पहला फैक्टर q, दूसरा फैक्टर q। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन में से टर्म्स और फैक्टर्स को अपन अलग कर सकते हैं, और जब इन सब को एक साथ जोड़ दिया जाए, रीयूनियन कर दिया जाए, तो उसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको कल इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन।